काफ़ी दिनों से मतलब सोच रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मौका भी दिया। लेकिन इसमें गलती हमारी है कि हम उठकर परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सके, लेकिन परमेश्वर ने आज फिर से वो मौका दिया कि हम उसकी गवाही को देने पाए। और मैं एक छोटी सी गवाही को दूंगी, अभी मतलब अगले हफ्ते की गवाही है, पिछले हफ्ते की गवाही है। आप लोग मतलब बहुत से लोग यहाँ पर हैं जो बादल भैया को जानते हैं। वो काफ़ी दिनों से मतलब हमें बुला रहे थे घर पर। अगले महीने जब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी पिछले महीने, और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। मैंने उनसे कहा कि भैया मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ऐसे मैं मतलब दिन को टालती रही। लेकिन उनसे हमने बात को भी पूछा, लेकिन उन्होंने हमें नहीं बताया। लेकिन बस वो बोल रहे थे बहन, उनकी एक बहन है मोना, जो हमें बुला रही थी। तो फिर जब मैं मतलब मेरी तबीयत ठीक हो गई और मैं उनके घर पर गई तो उनसे बात की। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे ही तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और हमारी कलीसिया में भी मतलब कि जब हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और परमेश्वर ने इसीलिए हमें ठहराया कि हम खुद अपने लिए नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें। और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब मैंने उस बहन से बात की तो कुछ बातों को उसने हमारे मतलब रखा और हमसे कहा कि दीदी प्रार्थना करना, सब कुछ अच्छा हो। वो प्रेग्नेंट थी और मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मैंने भी प्रार्थना की। और वहाँ पर जब मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वहाँ पर प्रार्थना में परमेश्वर ने मुझे एक वचन दिया। मैंने उस वचन को बोला कि जिसका मन तुझ में धीरे धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। और जैसे ही मैंने उस वचन को बोला तो हमसे कहने लगी, दीदी ये वचन मुझे सुबह मुझे परमेश्वर ने दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। और मैं सोचने लगी परमेश्वर यही वचन आपने उसको दिया और वही वचन मुझे भी दिया। इसका मतलब परमेश्वर तू हम लोगों से इतना प्रेम करता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा कि जहाँ दो लोग पृथ्वी पर एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। और जब वो समय आया उसका प्रेगनेंस मतलब जब वो अस्पताल में गई और बादल भैया ने हमें फ़ोन किया और मैं भी वहाँ पर गई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। वो बहुत मतलब इतना घबरा रही थी और मैं उसको मतलब तसल्ली देती रही। उससे कहा कि मोना आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, क्योंकि हमारे साथ परमेश्वर है और हमारा परमेश्वर हर एक चीज़ से हमें छुटकारा दिलाएगा और सब कुछ अच्छा होगा। बस अच्छा सोचो, परमेश्वर अच्छा करेगा। और ये मतलब कहते हम आ गए। मैं प्रभु का हर बातों में धन्यवाद देती हूँ। और जब मैं काम पर गई और जाने से पहले मैंने रास्ते में भाई को फ़ोन लगाया और उनसे कहा कि मतलब कुछ हुआ, तो वो कहने लगे कि दीदी अभी मतलब कुछ नहीं हुआ। और मोना बहुत घबरा रही। मैंने कहा कि भैया आप उसे मतलब समझाओ और परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। और फिर हमारे जहाँ हम काम करते हैं वहाँ पर 9 से 10 प्रार्थना होती है। मैं उसी वक्त प्रार्थना में थी और भैया ने 3-4 बार हमें कॉल लगाया, लेकिन हमने मतलब कि मैं प्रार्थना में थी, मैंने कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद हमने देखा तो हमने फिर भैया को कॉल लगाया। हमने कहा भैया सॉरी, और हम फ़ोन नहीं उठा पाए क्योंकि मैं प्रार्थना में थी। तो उन्होंने हमें बात बताई कि दीदी और यहाँ पर डॉक्टर कुछ बोल रहे हैं और ऐसी प्रॉब्लम है। मतलब कुछ ऐसी बात बता रहे थे कि मुझे भी मतलब घबराहट सी होने लगी। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती रही। और मैंने भी कहा कि भैया आप ऐसा मत सोचो, क्योंकि आप भी प्रार्थना करने वाले हैं, हम भी प्रार्थना, हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर सब कुछ अच्छा करेगा। और वो कहने लगे कि मोना इतना घबरा रही क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग हैं। उसके अंदर उसने हमें मतलब मुझसे बात बोली थी कि मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मेरे परिवार को कंप्लीट कर, क्योंकि उसको एक लड़का है और उसको लड़की चाहिए थी। प्रभु का धन्यवाद देते। और हमने परमेश्वर से यही कहा कि प्रभु इसकी मतलब हम लोग क्या मांग रहे हैं ये नहीं, लेके प्रभु आपकी मर्जी हम लोगों के जीवन में पूरी हो। बस हमने ये नहीं कहा कि लड़की दे, लेकिन प्रभु तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी जो इच्छा हो वो ही प्रभु हमारे जीवन में या हमारे लोगों के जीवन में प्रभु करे। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और मैंने कहा कि उस मोना से बस ये बोलो कि आप लोग क्या कह रहे हैं ये मत सोचो, लेकिन मेरा प्रभु क्या कह रहा है बस इस बात को ध्यान रखना। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि थोड़ी देर बाद फ़ोन आया कि उसे मतलब ऑपरेशन से हुई लेकिन लड़की हुई। प्रभु ने धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने जो हम लोगों ने प्रार्थना में मांगा परमेश्वर ने दिया, प्रार्थना को सुना। और एक छोटी सी गवाही और, अभी जैसे होल नाइट प्रेयर थी, मैं परमेश्वर से हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु एक संडे और जब होल नाइट प्रेयर होता है ये दिन हमारे जीवन से दूर ना हो,
क्योंकि जब हम संगति में आते हैं, हम प्रार्थना लोगों की संगति में प्रार्थना में हम करते हैं तो परमेश्वर हमें और अपनी सामर्थ्य से भरता है। उन वचनों से हम जब अपने दास के द्वारा वचन को सुनते हैं, और परमेश्वर ने भी कहा कि जब कलीसिया में इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, उन वचनों से हम सीखते हैं तो हमें सीख मिलती है। और जब हम उस दिन हम नहीं आ पाए, थोड़ा झगड़ा हो गया था, और मैं उस दिन खाना बना रही और मैं खूब रोती रही और मैं सोचती रही कि मतलब अब बोलेंगे कि हम तुम्हें छोड़ा है, अब बोलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं बोला। लेकिन मैं बस रोते रोते बस परमेश्वर से प्रार्थना कर लगी, प्रभु आज की रात मेरे कलीसिया के लोग वहाँ पर पूरी रात जागेंगे और मैं यहाँ पर सोऊंगी प्रभु। लेकिन मैं एक और अपनी मेरी कमजोरी है कि क्योंकि मुझे नींद बहुत आती है। उस दिन मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु यदि तू चाहता है कि मैं घर पर अकेले प्रार्थना करूं तो मैं घर पर अकेले प्रार्थना करूंगी, लेकिन आप मुझे जागने की सामर्थ और शक्ति देंगे। सच में ये मेरी जीवन की गवाही है। उस रात मैं अपने घर पर अकेले पूरी रात जगकर मैंने प्रार्थना की। प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया।